क्या एक गरीब नौजवान राजा बन सकता है? और क्या एक छोटा खेत ऐसा खजाना छुपा सकता है जो इस गरीब नौजवान की जिंदगी बदल दे? क्या यह नौजवान आखिरकार अपना सपना पूरा कर पाएगा या वे सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? इस कहानी में हम मिलकर यही जानेंगे। तो हमारे साथ एक ऐसी कहानी सुनिए जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक चमकदार सुबह, जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से आ रही थीं और फूलों की खुशबू लिए एक नरम हवा चल रही थी, इस सुबह हसन जागा। उसका दिल उम्मीद से भरा था। हसन जानता था कि एक और मुश्किल भरा दिन उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके दिल की गहराई में वह एक ऐसे दिन का सपना देखता था जो उसकी किस्मत बदल देगा। हसन एक जवान लड़का था जिसकी उम्र 20 साल भी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी शक्ल सूरत एक ऐसी जिंदगी की कहानी कहती थी जो संघर्ष और धैर्य से भरी थी। वह पतला था, लेकिन उसकी मांसपेशियां उसके लगाए पेड़ों की जड़ों की तरह मजबूत थीं। उसकी शहद जैसी आंखें तेज और बुद्धिमान थीं और उसके घने काले बाल हर हवा के झोंके के साथ उड़ते थे जो उसके चौड़े माथे को ढकते थे और कम उम्र के बावजूद उसे एक तरह की गंभीरता देते थे। हसन गांव के किनारे एक साधारण मिट्टी की झोपड़ी में रहता था और उसके साथ उसकी बीमार मां रहती थी। उसकी मां एक बूढ़ी औरत थी जिसे बीमारी ने कमजोर कर दिया था, लेकिन उसका दिल दयालु और आत्मा मजबूत थी। वही हसन की प्रेरणा और ताकत का स्रोत थी और इस कठिन जीवन में हसन ही उसका एकमात्र सहारा था। हसन बचपन से ही खेतों में काम करता था। वह मिट्टी खोदता था, पौधे लगाता था और फसल काटता था। वह पसीना बहाता था और थकता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था। वह यह सब अपनी मां के लिए और उसके मुंह में एक निवाला डालने के लिए करता था। हसन की जिंदगी नीरस थी, जो खेत के काम और घर आकर मां की सेवा करने के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका हर दिन पिछले दिन जैसा ही था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई थी। वह हमेशा अपने दिल में सपनों के लिए थोड़ी जगह रखता था। वह एक ऐसे दिन का सपना देखता था जब वह अपनी मां की जिंदगी को खुशियों से भर देगा और उसके राज्य में न्याय वापस आएगा। वह इस राज्य की किस्मत बदलने में एक भूमिका निभाना चाहता था, जिस राज्य ने अपने शासकों के अत्याचार और अपने लोगों के लंबे समय तक पीड़ित होने को सहा था। एक दिन जब हसन एक नया पौधा लगाने के लिए मिट्टी खोद रहा था, तो उसने महसूस किया कि उसकी कुल्हाड़ी जमीन में दबी हुई किसी सख्त चीज से टकराई है। वह रुक गया और जो मिला था उसे देखने के लिए झुका। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि कुछ होने वाला है। उसने अपने मिट्टी से सने हाथों से मिट्टी हटाई और एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला जो जंग और मिट्टी से ढका हुआ था। पुराने बंद बक्से हमेशा उसकी जिज्ञासा जगाते थे, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह बक्सा बाकी सभी बक्सों से अलग और खास था। इसके साथ अतीत की खुशबू जुड़ी हुई थी। हसन ने हिचकिचाहट के साथ बक्सा खोला और उसके अंदर की चीज उसकी किसी भी उम्मीद से बड़ी थी। बक्से में एक पुराना चमड़े का ग्रंथ था जो सावधानी से मोड़ा हुआ था और एक कपड़े पर बना एक नक्शा था। हसन ने चमड़े का ग्रंथ खोला और देखा कि पुराने अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। यह एक वसीयत थी जिसमें अतीत में राज्य पर राज करने वाले एक न्यायप्रिय राजा के बारे में बताया गया था और एक कीमती खजाने के बारे में बताया गया था जिसे उन्होंने अपने लोगों को अत्याचार से बचाने के लिए छिपाया था। वसीयत में यह उम्मीद जताई गई थी कि अधिकार उसके मालिकों को वापस मिलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वसीयत में हसन के परिवार का नाम लिखा था और कहा गया था कि जिसे भी यह वसीयत मिले वह इसे हसन के परिवार को सौंप दे ताकि उनमें से सबसे बड़ा व्यक्ति राज्य का शासन संभाले। हसन ने महसूस किया कि उसकी नसों में खून जम रहा है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हसन अनाथ था और उसका कोई भाई नहीं था, तो क्या यह संभव था कि वह खुद ही वह चुना हुआ व्यक्ति हो? और क्या वह सपना जो वह देखता था सच हो सकता है? वह वसीयत और नक्शा हाथ में लेकर ऐसे खड़ा था जैसे उसने अपनी और राज्य की किस्मत अपने हाथों में पकड़ी हो। नक्शा उसे छिपे हुए खजाने और उसके लिए इंतजार कर रहे सिंहासन का रास्ता दिखा रहा था। हसन ने बक्सा, वसीयत और नक्शे को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया और धड़कते हुए दिल के साथ अपनी झोपड़ी में लौट आया। उसे एक फैसला लेना था और निराशा भरी जिंदगी बनाम रोमांच और उम्मीद भरी जिंदगी में से एक को चुनना था। हसन जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी और दुश्मन उसके लिए जाल बिछाए बैठे होंगे, लेकिन गहराई में उसे एक ताकत महसूस हो रही थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था
कि उसके दिल में उम्मीद जगने लगी है और खेत का वह गरीब मजदूर एक दिन राजा बनेगा और वह खजाना उसे समृद्धि की ओर ले जाएगा। उस रात हसन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में तितलियों की तरह विचार उठ रहे थे और उसका दिल एक डरे हुए पक्षी की तरह धड़क रहा था। वसीयत और नक्शा उसे सपनों में परेशान कर रहे थे, जैसे कि उसे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए बुला रहे हों। वह सोच रहा था कि वह राजा कौन था जिसने वसीयत लिखी थी और उसने उसे क्यों चुना था और रास्ते में उसका क्या इंतजार कर रहा था। वह डर और चिंता महसूस कर रहा था, लेकिन वह उत्तेजना और रोमांच की चाह भी महसूस कर रहा था। वह समझ रहा था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी और उसे अपनी किस्मत का सामना करना होगा। सुबह हसन ने अपनी मां का हालचाल जानने के बाद उसे बक्से, वसीयत और नक्शे और अपने फैसले के बारे में बताया। उसकी मां ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी बात सुनी। वह जानती थी कि उसका बेटा सिर्फ एक गरीब नौजवान नहीं है, बल्कि वह एक बहादुर और महत्वाकांक्षी नौजवान है। वह एक साथ उसके लिए गर्व और डर महसूस कर रही थी। उसने उसे सावधान रहने, अल्लाह पर भरोसा रखने और चाहे कुछ भी हो जाए अपने दिल की उदारता बनाए रखने की सलाह दी। हसन ने अपनी मां से विदा ली। उसके साथ थोड़ा खाना था, एक पुरानी तलवार जो उसे विरासत में अपने दादा से मिली थी और वसीयत और नक्शा जो उसके रास्ते को रोशन कर रहा था। तब हसन ने अज्ञात रास्ते पर अपनी यात्रा शुरू की। वह खेतों के बीच से छिपकर जाता था और मुख्य सड़कों से बचता था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई आंख उसे देख रही है और कोई उसके लिए जाल बिछाए बैठा है। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था। वह समझ रहा था कि राज्य की किस्मत उस पर निर्भर करती है। रास्ते में हसन एक छोटे गांव से गुजरा, जहां उसकी कुछ दयालु लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने उसे आश्रय दिया, खाना खिलाया और उसकी मदद की। हसन ने उनसे शासकों के अत्याचार, राज्य में फैली हुई भ्रष्टाचार और उनके दिलों में अभी भी जल रही उम्मीद की कहानियां सुनी। हसन ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और उसे यकीन हो गया कि उसका फैसला सही था और उसे इस कड़वी सच्चाई को बदलना होगा। एक दिन हसन एक बड़े भीड़-भाड़ वाले शहर में पहुंचा, जो एक चौराहे पर स्थित था। हसन शहर के बाजार में घूमने लगा, लोगों को देखने लगा और खजाने या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश करने लगा जो उसकी यात्रा में उसकी मदद कर सके। घूमते हुए उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो जमीन पर बैठकर पुरानी किताबें बेच रहा था। उसकी आंखें बुद्धिमानी से चमक रही थीं और उसने एक फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसमें से पुरानी किताबों की खुशबू आ रही थी। हसन बूढ़े के पास गया और उसके साथ किताबों, राज्य के इतिहास और पुरानी किंवदंतियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। बूढ़ा ध्यान से उसकी बात सुन रहा था, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, ऐ नौजवान, लगता है तुम कुछ खोज रहे हो, है ना? बूढ़े की बात से हसन हैरान हुआ, लेकिन उसने इनकार नहीं किया और कहा, हाँ महाशय, मैं एक छिपे हुए खजाने और एक छीने हुए अधिकार की तलाश में एक यात्रा पर हूं। बूढ़ा फिर हंसा और बोला, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं इस शहर का इतिहासकार हूं और इसके कई रहस्यों के बारे में जानता हूं। मेरी दुकान में मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हसन बूढ़े का पीछा करते हुए उसकी छोटी दुकान में गया, जो पुरानी किताबों और फटे हुए नक्शों से भरा एक साधारण कमरा था। फिर बूढ़े ने वसीयत और नक्शा लिया और पढ़ना शुरू किया। फिर उसने कहा, यह वसीयत असली है, नौजवान, और यह न्यायप्रिय राजा आमेर की है, जो अतीत में इस राज्य पर राज करते थे। वह एक महान राजा थे, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें शांति से नहीं रहने दिया। फिर बूढ़े ने उसे राजा की कहानी सुनाई कि कैसे उनके सबसे करीबी लोगों ने उन्हें धोखा दिया था, कैसे उन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए खजाना छिपाया था और कैसे उन्होंने अधिकार उनके मालिकों को वापस लौटाने के लिए वसीयत लिखी थी। उसने उसे नक्शे और उस रास्ते के बारे में भी बताया जिस पर उसे जाना चाहिए और जिन खतरों का उसे सामना करना पड़ सकता है। फिर उसने हसन को राज्य के इतिहास और उन जगहों के बारे में एक पुरानी किताब दी जहां उसे जाना चाहिए। फिर उसने उसे सावधान रहने और आसानी से किसी पर भरोसा न करने की सलाह दी। हसन ने राहत और उम्मीद महसूस की। उसे महसूस हुआ कि वह इस यात्रा में अब अकेला नहीं है और उसे एक दोस्त और साथी मिल गया है। हसन जानता था कि खजाने का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसे विश्वास था कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा और चाहे कुछ भी हो जाए
कोई भी उसे अपना सपना पूरा करने से रोक नहीं पाएगा। दिन बहुत सी चीजें लेकर आ रहे थे, लेकिन हसन सब कुछ का सामना करने के लिए तैयार था। उसका दिल उम्मीद से भरा था और उसका संकल्प अटूट था। बूढ़े की सलाह सुनने और पुरानी किताब पढ़ने के बाद हसन उन खतरों के बारे में और अधिक जागरूक हो गया जिनका उसे सामना करना था। वह जानता था कि खजाने का रास्ता आसान नहीं होगा और कोई उसके प्रयासों को विफल करने की कोशिश करेगा। उसे सावधान रहना होगा और आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करना होगा। उसने नक्शे का सावधानी से पालन करने, भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने और शक से बचने के लिए रात में यात्रा करने का फैसला किया। फिर उसने बूढ़े को विदा किया। हसन अपने साथ बहुत सारी जानकारी और थोड़ा डर लेकर गया। बूढ़े ने उसे एक और विस्तृत नक्शा और संभावित खतरों का सामना करने के लिए कुछ सलाह दी थी। हसन ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। वह ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर यात्रा करता था, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता था और घाटियों को पार करता था। वह थकान और थकावट महसूस करता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब हसन एक सुनसान सड़क पर चल रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और सशस्त्र लोगों के एक समूह को देखा। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और हथियार लिए हुए थे। हसन जानता था कि ये लोग अत्याचारी शासक आसिम के अनुयायी हैं, जो राज्य को नियंत्रित करता था और लोहे और आग से शासन करता था। हसन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। सशस्त्र लोग उससे तेज और मजबूत थे। लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसके हाथ बांध दिए और उसे जेल में डाल दिया। जेल अंधेरी और चीखों से भरी थी। हसन ने निराशा और हताशा महसूस की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वसीयत और राज्य को वापस पाने के सपने को याद किया। वह समझ गया कि उसे मजबूत होना होगा और हताशा को खुद पर हावी नहीं होने देना होगा। जेल में हसन की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जो लंबे समय से कैद था। वह जेल के रहस्यों और शासक आसिम की साजिशों के बारे में बहुत कुछ जानता था। उस आदमी की आत्मा मजबूत थी और वह हसन में बदलाव की उम्मीद देख रहा था। फिर बूढ़े आदमी ने उसे शासक आसिम की कहानी सुनाई कि कैसे उसने सत्ता पर कब्जा किया था, कैसे उसने अपने कामों से राज्य को भ्रष्ट किया था और कैसे वह अपने लोगों पर अत्याचार करता था। उसने उसे आसिम की साजिशों और कैसे वह अपने दुश्मनों से छुटकारा पाता है, इसके बारे में भी बताया। फिर उसने उसे सावधान रहने, जेल में किसी पर भरोसा न करने और भागने के सही मौके का इंतजार करने की सलाह दी। हसन को यकीन हो गया कि आसिम को प्रहरियों से उसके बारे में पता चल गया है और वह वसीयत और नक्शे पर कब्जा करना चाहता है। हसन जानता था कि उसकी जान खतरे में है और उसे कुछ करना होगा। उसने भागने की योजना बनाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि जेल से भागना आसान नहीं है, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। एक अंधेरी रात जब प्रहरी सो रहे थे, हसन अपनी जंजीरें खोलने में कामयाब रहा और सेल के बीच से छिपकर जाने लगा। बूढ़े आदमी ने उसे जेल का मुख्य दरवाजा खोलने में मदद की और दोनों एक साथ भाग गए। प्रहरी जाग गए थे और उनका पीछा करना शुरू कर दिया था, लेकिन हसन और बूढ़ा आदमी भागने में कामयाब रहे और रात के अंधेरे में पेड़ों के पीछे गायब हो गए। हसन और बूढ़ा आदमी न्याय से भाग रहे थे। वे जानते थे कि आसिम उन्हें शांति से नहीं रहने देगा और वह हर जगह उनका पीछा करेगा। हसन ने बूढ़े आदमी के साथ अपनी यात्रा जारी रखने और एक साथ खतरों का सामना करने का फैसला किया। वे जानते थे कि सिंहासन का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वे हर चीज के लिए तैयार थे। वे एक दूसरे पर भरोसा करते थे। हसन को महसूस हुआ कि वह जिस भूल भुलैया में घुस गया है, वह और भी जटिल हो गई है, लेकिन उसे यकीन था कि वह इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगा। जेल से भागने के बाद हसन और बूढ़ा आदमी और भी सावधान हो गए। वे छिपकर चलते थे और बड़े शहरों और गांवों से बचते थे। वे पुराने नक्शे का पालन करते थे जो उन्हें खजाने की ओर ले जा रहा था। एक दिन हसन और बूढ़ा आदमी उस जगह पर पहुंचे जहां नक्शा इशारा कर रहा था। वह जगह एक ऊंचे पहाड़ के दिल में स्थित एक पुरानी गुफा थी। गुफा अंधेरी और डरावनी थी और उसमें से सीलन और मिट्टी की गंध आ रही थी। हसन और बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी की मशालें लेकर गुफा में घुसे। वे संकरे गलियारों से चल रहे थे और छिपे हुए जालों से बच रहे थे। हसन डर महसूस कर रहा था, लेकिन वह उत्तेजना भी महसूस कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि खजाना पास है और उसका सपना सच होने वाला है। हसन और बूढ़ा आदमी एक चौड़े कमरे में पहुंचे। यह एक धुंधली रोशनी से जगमगा रहा था।
कमरे के बीच में सोने और रत्नों से सजा एक बड़ा लकड़ी का बक्सा था। यही वह खजाना था जिसे हसन खोज रहा था। हसन तेज दिल की धड़कन के साथ बक्से के पास गया। फिर उसने बक्सा खोला और उसके अंदर गहनों और सोने के सिक्कों का एक ढेर देखा। खजाना उसकी कल्पना से भी बड़ा था। उसी पल आसिम और उसके सशस्त्र लोग आ गए। उन्होंने हसन और बूढ़े आदमी को घेर लिया। आसिम के चेहरे पर एक द्वेषपूर्ण मुस्कान थी। वह हसन का पीछा करते हुए गुफा तक आया था। आसिम उस खजाने पर खुद के लिए कब्जा करना चाहता था। उसने अपने सैनिकों को हसन और बूढ़े आदमी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। एक तरफ हसन और बूढ़ा और दूसरी तरफ आसिम और उसके लोगों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। हसन और बूढ़ा आदमी बहादुरी से लड़ रहे थे। वे खजाने के पास मिली पुरानी तलवारों का इस्तेमाल कर रहे थे। वे अपनी पूरी ताकत से विरोध कर रहे थे, लेकिन आसिम के लोग संख्या में ज्यादा और बेहतर सशस्त्र थे। लड़ाई के दौरान बूढ़ा आदमी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गया। तब हसन निराश हो गया, लेकिन वह जानता था कि हार मानने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना है। हसन ने अपनी तलवार उठाई और वीरता के साथ लड़ना शुरू कर दिया। वह यहां तक कि आसिम के कुछ लोगों को गिराने में कामयाब रहा, लेकिन वह जानता था कि लड़ाई बराबर की नहीं है। आखिरकार हसन आसिम तक पहुंचने में कामयाब रहा। उनके बीच एक भयानक लड़ाई हुई, लेकिन आसिम प्रशिक्षण और लड़ाई में अधिक अनुभवी था। वह लगभग हसन को खत्म कर रहा था, लेकिन एक निर्णायक पल में हसन आसिम को एक शक्तिशाली चोट पहुंचाने में कामयाब रहा और तलवार उसके हाथ से गिर गई। लेकिन हसन ने उसे नहीं मारा, बल्कि उसे कसकर पकड़ लिया और आसिम की मदद करने के लिए मजबूर हुए कुछ लोगों की तरफ देखकर कहा, अत्याचार के शासन का अंत हो गया है। आसिम पर उसके अपराधों के लिए जनता के सामने मुकदमा चलाया जाएगा। आसिम के सभी लोगों ने हसन के आदेश के सामने सिर झुका दिया। उन्होंने उसे बांध दिया। फिर हसन जल्दी से बूढ़े आदमी के पास गया और सौभाग्य से उसकी चोट जानलेवा नहीं थी। हसन और उसके लोग हथकड़ी लगे आसिम को लेकर खुले में बाहर आए। जनता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने हसन की बहादुरी और अधिकार वापस लाने के उसके संकल्प के बारे में सुना था। हसन जनता के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हारी सेवा करने और तुम्हारे अधिकार वापस देने आया हूं। आसिम पर तुम्हारे सामने मुकदमा चलाया जाएगा ताकि हर किसी को उसका हक मिले। हसन राजा बन गया, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि वह कभी एक गरीब नौजवान था। उसने जनता के सामने आसिम का एक निष्पक्ष मुकदमा चलाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस कहानी का मुख्य सबक यह है कि किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति उसका भविष्य तय नहीं करती। हसन एक गरीब किसान था, लेकिन उसके अंदर की ईमानदारी, साहस और दृढ़ संकल्प ने उसे राजा बनने जैसे बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उसकी मां की दुआ, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक बुद्धिमान बूढ़े की मदद और सबसे बढ़कर अल्लाह पर उसके अटूट विश्वास ने उसे सभी खतरों से बचाकर सफलता की राह पर आगे बढ़ाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा दिल ईमानदार है और हम किसी महान उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो अल्लाह की मदद हमारे साथ होती है। इस रास्ते में हमें शायद मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धैर्य, लगन और सच्चाई पर अटल रहने से अंत में जीत हमारी ही होगी। हसन की तरह हमें भी अपने सपनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमेशा हमारे ईमानदार उद्देश्य को सफल बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता बनाता है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अल्लाह की रहमत से सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और 5 वक्त की नमाज पढ़ें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे साथ बने रहें। अल्लाह हाफिज।